हम्म। वो वैदिक की अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों का, उनके महान स्नेह का, उनकी महान करुणाओं का और उनके प्रेम का अपने जीवन में, जगत में, विशाल इस संसार और अपनी देह शरीर में अवलोकन करते हुए अपने आत्मा को, अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को भगवान के भावों से ओतप्रोत करें। जितने समय तक हम प्रभु की कृपाओं के चिंतन के भावों में रहेंगे, उतने ही समय तक हमारा अंतःकरण इन संस्कारों से संस्कारित होगा। इन भावों की हमारे अंतःकरण पर, हमारे चित्त पर छाप पड़ेगी। यही संस्कार तो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाले होंगे। यही संस्कार तो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाले होंगे। यही संस्कार हमें मरण धर्मा, नश्वर शरीर, नश्वर जीवन से अनश्वर अमृत स्वरूप आत्मा की ओर ले जाने वाले होंगे। इन संस्कारों को बड़ी रुचि के साथ में जागरूक और सतर्क रहते हुए बनाने का प्रयास करें। सो आइए, वे भगवान तो हमारे अंदर बाहर सर्वत्र विराजमान है। हम उन्हें नहीं जानते। यदि हम जानते भी हैं तो बहुत थोड़ा जानते हैं। जो भगवान को जितना जानता है, भगवान के प्रति उसके हृदय में उतनी ही प्रीति बढ़ती चली जाती है। प्रभु के प्रति उसके जीवन में उतनी ही जागरूकता आती जाती है। भगवान के प्रति उसकी आत्मा में उतने ही श्रद्धा भाव बढ़ते चले जाते हैं।
फिर वो भगवान में हो और भगवान उसमें हो जाता है। वो भगवान के साथ में, प्रभु के साथ में, प्रभु के गुणों के साथ में, प्रभु के स्वरूप के साथ में एकाकार हो जाता है, ओतप्रोत हो जाता है। फिर वो सब और भगवान के प्रेम को ही निहारता है। भगवान की व्यवस्थाओं में, उनकी रचनाओं में जो भगवान की ओर से निरंतर नूतन प्रेम, करुणा, स्नेह प्रवाहित हो रहा है, उसको नित्य ही अपने विवेक चक्षुओं से, उसको नित्य ही अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, उसको नित्य ही अपने ज्ञान के चक्षुओं से देखता, जानता, अनुभव करता है। सो आइए हम भी जीवन को उस ऊंचाई पर लेकर चले कि विराट के इस विशाल विश्व में भीतर जो भी उन भगवान की लीला हो रही है, उन भगवान की व्यवस्थाएं और नियम निरंतर काम कर रहे हैं, हम उस महान रहस्य को जानने का प्रयास करें। मनुष्य का शरीर ही इतना महान रहस्यों से भरा हुआ है, इतने अगणित रहस्यों से भरा हुआ है कि वो इसी के भीतर उतरे तो उतरता चला जाए। और ऐसे ऐसे अद्भुत इसके भीतर चमत्कार भगवान के नियम और व्यवस्थाओं से, भगवान की रचे पदार्थों के द्वारा हो रहे हैं, जिन पर यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो साधक उन्हीं में ही डूब जाएगा, उन्हीं में ही उतर जाएगा। भगवान वेद व्यास कहते हैं वेदांत दर्शन में स्वाप्यायात, जो निरंतर स्वयं की आत्मा से मुलाकात करता है और जो निरंतर परमात्मा में भावों की डुबकियां लगाता है, उसी के लिए शास्त्रों में मोक्ष का उपदेश दिया है। तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशा, जिसकी भगवान में निष्ठा है उसी के लिए मोक्ष का उपदेश है। बाकी को मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो उसी को मिलती है जिसकी प्रभु में निष्ठा, भक्ति, समर्पण, श्रद्धा, प्रेम हो। और वो कैसा होता है? स्वाप्यायात, भगवान में जो डूबा हुआ हो। इसका क्या अर्थ है डूबने का? भगवान की महिमा से जो प्रतिपल जुड़ा हुआ हो। जुड़ने का क्या अभिप्राय है? जुड़ने का अभिप्राय यह है कि वो ईश्वर को उनकी रचनाओं के द्वारा प्रतिपल जान रहा हो। उसको जानते हुए, विचारते, समझते, अनुभव करते हुए वो सारे काम अपने जीवन के कर रहा हो। जो अपने से भिन्न तत्व है उसे हम, हमारी आत्मा जान सकती है। इस जानने को ही अनुभव करना कहते हैं। जैसे हमारी आत्मा का हमें अनुभव होता है, अर्थात ज्ञान होता है, ऐसा अनुभव दूसरे की आत्मा का तो नहीं होता। लेकिन हमारी आत्मा हमारे शरीर में जिस रोल में है, जिस अभिनय में है,
ठीक उसी प्रकार से हर मनुष्य की आत्मा उसके शरीर में वैसे ही रोल में है, वैसे ही अभिनय में है। जैसे हम अपनी आत्मा को जान सकते हैं, वैसे हर मनुष्य अपनी आत्मा को जान सकता है। जैसा कि हमारे पूर्वजों ने जाना, हम अपनी आत्मा को जानकर दूसरे की आत्मा को, जैसा हमने जाना, समझा, अनुभव किया, उसके पैमानों पर इतना तो समझ ही सकते हैं कि जैसे हमारे शरीर की चेतना शरीर को जानने वाली हम है, वैसे ही इन सब शरीरों में जो गतिशील हैं, जो जीवन जी रहे हैं, जो सोए नहीं है लंबी नींद में, इन सब की चेतना भी इनके शरीर में है। अब इस समय इन सब की चेतना क्या क्या कर रही है, क्या क्या सोच रही है, किन भावों में, किस ढंग से जीवन जी रही है, ये तो उनके संस्कार, ये तो उनके ज्ञान के स्तर, या तो ये तो उनके सोच समझ और संस्कारों पर निर्भर है। सो आइए प्रभु की महिमा को देखें, प्रभु की महिमा को अनुभव करें, प्रभु के दिए जीवन को समझें, और जिस लिए जीवन मिला है उस राह पर स्वयं को लेकर चले। महर्षि श्वेताश्वतर उपनिषद में किस प्रकार से आत्मा स्वयं को ब्रह्म के लोक में लेकर जाए, किस प्रकार से ब्रह्म के प्रति उसके भीतर श्रद्धा पैदा हो, आस्था भाव पैदा हो, उसकी प्रक्रिया आगे बताने वाले हैं। जब वो अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ता है तो उसे किस किस प्रकार की चीजें, किस किस प्रकार की घटनाएं उसकी साधना के भीतर घटती हैं, वे घटनाएं उसे खींच के उस महान विश्वात्मा परमात्मा से जोड़ने के लिए घटती है। इस मनुष्य के शरीर को इस ब्रह्मांड का एक छोटा रूप पिंड कहा गया है। जो इस पिंड की महिमा को जानता है वो ब्रह्मांड की महिमा को जान सकता है। जो चीजें इस विशाल विश्व ब्रह्मांड में विस्तृत रूप में है, वही चीजें मनुष्य के पिंड इस देह में सूक्ष्म रूप में है। जो व्यवस्थाएं इस विशाल विश्व में बड़े रूप में है, वही व्यवस्थाएं इस शरीर में सूक्ष्म छोटे रूप में है। सो आई, जैसा श्वेताश्वतर ऋषि बताते हैं, उसी प्रक्रिया से अब हम ध्यान द्वारा भीतर के लोक में प्रवेश करेंगे। अपने आत्मा को यानी स्वयं को इन भावों से ओतप्रोत रखें। ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रभु की व्यवस्था और प्रभु के नियमों के बिना हमारे अनुभव में आ रहा हो। न हमने शरीर को बनाया है, शरीर के अंग प्रत्यंगों को बनाया है, न हमने श्वास को बनाया है, न हमने अन्न जल अग्नि वायु आकाश को बनाया है, न हमने वृक्ष लताओं पेड़ पौधों को बनाया है,
न हमने फल सब्जियों को, नाना प्रकार के खाद्य पेय अन्नों को बनाया है। न हमने सागर को, नदियों को, पहाड़ पर्वतों को बनाया है। न हमने चांद सूरज को, असंख्य तारों को बनाया है। न हमने दिन को न रात को बनाया है। न हमने गाय भैंस बकरी को, पशु पक्षी कृमि कीट पतंगों को। न हमने अपने शरीरों को, अपने देह को बनाया है। हमने क्या बनाया है संसार में? हमने जो भी बनाया है वो प्रभु के नियमों व्यवस्थाओं से बनी वस्तुओं से बनाया है। भगवान के बनाए हमने खाद्य पेय पदार्थों से भोजन बनाया है। भगवान के बनाए हमने जल अग्नि आदि से नाना पकवानों को बनाया है। भगवान के बनाए मिट्टी पत्थर बजरी रोड़ी सीमेंट, इन सब चीजों को हमने पृथ्वी से बनाया है। भगवान के बनाए लोहे से तांबा पीतल रांगा सोना चांदी आदि से हमने आभूषण और यंत्र बनाए। भगवान के बनाए वृक्षों से हमने लकड़ी की फर्नीचर की चीजें बनाई। हमने क्या बनाया है? हमने सिर के बाल से लेकर उंगलियों के नाखून तक इस शरीर के अंदर कुछ भी नहीं बनाया है। जो बना है सब प्रभु की महिमा, प्रभु की व्यवस्था, प्रभु के नियमों से, प्रभु के ज्ञान विज्ञान, भगवान की प्रतिभा से बना है। इस बात को हम अच्छे से बिठा लें अपने भीतर कि नेत्र खोलें तो सारे संसार में जो भी कुछ दिखाई देगा सब प्रभु का है, सब उनकी व्यवस्था से नियमों से बन रहा है। हमारे वो समझ में नहीं आ रहा, उसका सीधा सा एक ही कारण है कि हमने इस जीवन को जगत को जनाने वाले ज्ञान को प्राप्त नहीं किया अभी तक। जैसे जैसे ही वो ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही निरंतर हमारी आत्मा प्रभु की इस महान वैभव भरे लोक से, इस संसार से मृत्यु लोक के रहस्यों से परिचित होता चला जाएगा। तब भगवान की विभूतियों को, भगवान की महिमा को, भगवान के अमर ज्ञान को और भगवान की अद्भुत अनंत प्रतिभा को जीवात्मा जानता है। जैसे जैसे जीवात्मा भगवान की इन महिमाओं को, उपकारों को, प्रेम करुणा स्नेह को महसूस करता है, समझता है, वैसे वैसे ही भगवान के लोक में, भगवान के भाव में, भगवान के चिंतन में, भगवान के द्वारा बनाए संसार में उतर जाता है। उसके बाद में तो वो ओतप्रोत हो जाता है प्रभु से। उसके बाद में उसका मस्तिष्क का मंडल ब्रह्मांड के मंडल के साथ जुड़ जाता है। उसके चित्त का संबंध विश्व चित्त के साथ में हो जाता है। उसके बाद में वो दिव्य शक्तियों से अपने को जोड़ लेता है, वो दिव्य रहस्यों में प्रवेश कर जाता है। ये सब मानव के जीवन में घटित हो सकता है, पशुओं के जीवन में नहीं हो सकता, पक्षी कृमि कीट पतंगों के जीवन में नहीं हो सकता। ये तो सौभाग्यशाली मनुष्य के जीवन में उसके प्रयत्नों, उसके प्रयासों से ही गठित होता है। सो भगवान वेदव्यास जो हमारे पूर्वज हैं, उनके इस तत्व को हम समझें। उनकी अनुभूति की यह बात है कि तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्, सारे शास्त्रों में मुक्ति के उपदेश उन्हीं मनुष्यों के लिए हैं, देहधारी मानवों के लिए हैं, जो भगवान में प्रीति रखते हैं, जो भगवान में निष्ठा समर्पण श्रद्धा रखते हैं।
जो बेईमानी के साथ में, छल कपट के साथ में, दिखावे के साथ में भक्ति नहीं करते, जो यथार्थता के साथ में, वास्तविकता के साथ में प्रभु से जुड़कर जीवन को जीते, उन्हीं के लिए भगवान के कल्याण के द्वार खुलते हैं। वो ज्ञान से ही नहीं, वो ज्ञान के गहरे अर्थों के अनुभव से स्वयं की आत्मा को तृप्त करते हैं। वो संसार से निहाल होकर, संसार से अपने आप को, जो पाना था, जो लेना था, जो ग्रहण करना था, जो सहयोग पाना था, वो सब कुछ पा चुकने के बाद में विदा होते। सो आई इन महान रहस्यों को, इन महान बातों को, इन महान बातों के भावों को हृदय में धारण करें, और सब कुछ परमात्मा का है, क्योंकि उन्होंने बनाया है। इस भाव के तत्व ज्ञान को भीतर धारण करते हुए अब अपनी आसन की स्थिति को जांचें। यदि वो ठीक है तो फिर ठीक है, जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहें। और कुछ संशोधन करने का मन करता है तो कोई अनुकूल आलती पालती, जिसमें सुविधा पूर्वक ध्यान पर्यंत सुख पूर्वक स्थिर होकर आप बैठ सकें, वैसे अपनी स्थिति बना लें। तदुपरांत नेत्रों को बंद रखते हुए पलकों को ढीला छोड़ते, शरीर के अंग प्रत्यंगों को सबको शिथिल ढीला रखें और पूरे शरीर को अनुभव करें, सिर से पांव तक की पूरी देह को अनुभव करें। ये अनुभव करने वाला शरीर में आत्मा है, यही आत्मा हम हैं। इस तत्व को ध्यान में रखें। जो शरीर की अनुभूति कर रहा है, सिर की अनुभूति कर रहा है, ललाट की, नेत्रों की, नथुनों की, होठों की, गालों की, दंत पंक्तियों की, जिह्वा की, हनु की, ठोड़ी की, कानों की, गले की, छाती की, पीठ की, पेट की, कटी प्रदेश की, पेटू की, जंघाओं की, घुटनों की, पिंडलियों की, एड़ियों की, टखनों की, तलवों की, पंजों की, उंगलियों की, अंगूठों की, कंधों की, भुजाओं की, कलाइयों की, कोहनियों की, हथेलियों की, पंजों की जो अनुभूति कर रहा है, वही आत्मा है। कानों से जो सुन रहा है और सुन के शब्दों के अर्थों को समझ रहा है, वही आत्मा है। वो आत्मा सुनने वाला है, जो आप सबके भीतर आप है। ये आपा ही आत्मा है। और ये जो अनुभव कर रहा है, यही परमात्मा की रचना है। ये जो तरंगे शब्दों की आ रही हैं, ये प्रभु की रचना है। ये जो शरीर का अनुभव हो रहा है, सिर से पांव तक के अंग प्रत्यंगों का, जिसका भी, जिसको, जिन क्षणों में जो भी जैसा भी अनुभव हो रहा है, वो सब प्रभु की रचना का ही अनुभव हो रहा है। तो सिर से पांव तक अपने शरीर को, प्रभु की बनाई देह को अनुभव करते हुए अब बाहर से भीतर आने वाली श्वास को, जीवनी शक्ति, प्राणों के ईंधन, प्राणवायु को अनुभव करें।
धीरे धीरे भीतर बढ़ते जाएं और दिव्य प्रकाश को देखते जाएं भृकुटी के अंदर। श्वास भर जाने के बाद प्रश्वास को धीरे धीरे वापस निकाल दे। श्वास को लेते निकालते हुए मन को तनिक दोनों कानों के आकाश में ले जाएं और दिव्य नाद को सुने। ये जो शक्तियां हैं, ये जो दिव्य प्रकाश की शक्ति है, ये दिव्य प्रकाश जो भृकुटी में ब्रह्मरंध्र में दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्म को प्रकाशित करने वाला है। प्रकाशित का अर्थ है ये अपनी बुद्धि को ब्रह्म को जानने के लिए तैयार करने वाला है। ये जो दिव्य नाद सुन रहे हैं आप, दोनों कानों के आकाश के भीतर, ये ब्रह्म को प्रकाशित करने वाला है। ये आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने वाला है। ये जो बाहर से भीतर श्वास आ रही, इस जीवनी शक्ति को आप अनुभव कर रहे हैं, ये भी ब्रह्म की ओर आत्मा को ले जाने वाली। जिन भावों से जुड़कर हम इस देह लोक, शरीर लोक के भीतर के प्रभु रचित पदार्थों का अनुभव कर रहे हैं, ये सब ब्रह्म की ओर ले जाने वाले हैं। इन रहस्यों को जानने से ही ब्रह्म के प्रति निष्ठा बढ़ती है। भक्ति में आत्मा परमात्मा के प्रति तभी श्रद्धालु होता है जब वो इस ब्रह्म की इन महान रहस्यों को, रचनाओं को, व्यवस्थाओं को जो शरीर में की हुई है, इन्हें अनुभव करता है। तो श्वास को धीरे धीरे लेते जाएं, दिव्य नाद को, दिव्य प्रकाश को सुने और देखते जाएं। सिर से पांव तक के शरीर को अनुभव करें और आसन की स्थिति को तपस्वियों की तरह, योगियों की तरह, मुनियों की तरह, ध्यानियों की तरह बनाकर रखें। मुखमंडल पर प्रसन्नता हो और हृदय में उल्लास हो। इन क्षणों को पूरी तरह आत्मनिर्माण में सहायक बनाए। अब मैं 3-4 मिनट मौन होता हूं। आप श्वास बाहर से भीतर लेंगे, अनुभव करेंगे और इन 3-4 बिंदुओं पर केंद्रित रखकर अनुभव करेंगे। शरीर को, शरीर के भीतर के रहस्यों को अनुभव करने वाला तत्व देह में आत्मा है, वह ही मैं आत्मा हूं। ऐसा ये जो बाहर से दिव्य शक्ति श्वास आ रही है, जीवनी शक्ति, प्राणों का ईंधन, ये प्रभु का प्रेम है। ये प्रभु से जोड़ने वाला है मेरी आत्मा को। ये भाव और इसकी अनुभूति से उठा भीतर ज्ञान, ये ज्ञान आपको भीतर पैदा करना है अनुभव करके, दिव्य नाद को सुनकर, दिव्य प्रकाश को देखकर, शरीर को अनुभव करके कीजिए प्रयोग। 3-4 मिनट में मौन होता हूं। इन्हीं 3-4 चीजों को अनुभव करते हुए अपने अंतकरण में संस्कार डालिए। ओ कीजिए।
हो। इन्हीं तीनों चारों अनुभवों के साथ अब साथ में प्रभु नाम का, ओम नाम का, ब्रह्म के सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के निज नाम ओम का मानस जब भी प्रारंभ करें। श्वास को धीरे धीरे भीतर लेकर भर के रोक कर फिर मानसिक रूप से प्रभु नाम का जप करें। जप के साथ साथ दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश को सुने, अनुभव करें। प्राणों को भीतर ठहरा रुका हुआ अनुभव करें। पूरे शरीर को सिर से पांव तक की देह को अनुभव करें। ओमकार के मानसिक जप के साथ और जो भीतर आपके आत्मा को शरीर में सुख की अनुभूति हो, उस अनुभूति का आनंद लें। इस अनुभूति के सुख का संस्कार अपने चित्त पर डालें, ताकि चित्त की वो वृत्ति बनकर आगे बार बार आपको इस स्थिति में आने के लिए खींचती रहे। भीतर बार बार ब्रह्म के लोक में, ध्यान के लोक में, प्रयोग में आने के लिए बार बार उत्सुकता पैदा करें। और ये संस्कार आपको संसार में बुराइयों की ओर जाने से रोकेंगे और परमात्मा की ओर, आत्म उत्थान, आत्म कल्याण, आत्मानंद की ओर प्रेरित करेंगे। सो प्रभु नाम के साथ इन सब प्रयोगों की अनुभूति करें। स्वयं की आत्मा को ऊपर रखें कि मैं इन सब को अनुभव कर रहा हूं। शरीर में अनुभव करता आत्मा होता है, चेतना होती, चेतन ही अनुभव कर सकता है। सो हम ही चेतन है, हम ही आत्मा है, हम ही अनुभव कर रहे हैं। किसको? परमात्मा की महिमा को, परमात्मा के नाम को। नाम के साथ में दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश, प्राणों को, पूरी देह, पूरे शरीर को, और इन सब से इन क्षणों में मिल रहे आनंद सुख कीजिए। और 2-3 मिनट तक बेमौन हो तो ओ कीजिए।
हो, हो। इस प्रकार प्रभु नाम का मानस जप जपते हुए देहानुगत नाना अनुभव करते हुए अब इन अनुभवों की अनुभूतियों को आत्मसात करें। इनको पुनः स्मरण करके अपने मानस में सुरक्षित करें, ताकि फिर इनके स्मृति बल से आप पुनः नूतन इसी प्रकार प्रयोग अपनी अनुकूलता अनुसार घर में कर सके। और भगवान के प्रति धन्यवाद के भाव अपने हृदय में बनाए, प्रभु को अर्पण करें। भगवान को अपनी श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए अब भीतर से स्वयं को बाहर स्क्रीन पर लाएं। चाहे तो दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करके, मुखमंडल का स्पर्श करके, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलकर सामने स्क्रीन पर देखें। ओ, आज हम श्वेताश्वतर उपनिषद के एक महान श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। योग सिद्धि के आरंभिक लक्षण। जब योग की सिद्धि होने लगती है तो उसके आरंभ के कुछ लक्षण हैं, संकेत हैं, चिन्ह हैं, जो यदि हमें अपनी साधना में दिखाई दें तो हम ये समझ सकते हैं कि हम योग की पगडंडी पर ठीक ठीक चल रहे हैं। ये शुभ के सूचक हैं, ये प्रसन्नता के संकेत हैं कि हम ठीक राह पर चल रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से हैं। निहार धूमार्क, निहार धूमार का नीला नला नाम, खद्योत विद्युत स्फटिक शशि नाम, एतानि रूपाणि पुरः सराणि, ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे। निहार धूमार्का नीलानलानां, खद्योत विद्युत स्फटिक शशीनाम्, एतानि रूपाणि पुरः सराणि, ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे। इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण साधना से संबंधित बातें बताई हैं, जो केवल उन्हीं को समझ में आती हैं जो प्रैक्टिकली प्रायोगिकी योगाभ्यास करते हैं। देखिए, योगाभ्यास में जब निहार, निहार कहते कोहरा जैसा, जब आप ध्यानस्थ होते हैं, मैं आपको कहता हूं दिव्य प्रकाश को देखें। मन को काक तालु में कंठ के अंदर लटके स्तन पर लगाएं।
और भ्रुकुटी में ब्रह्मरंध्र में अंतरचक्षु से झांके तो सबसे पहले अंधकार कोहरा सा, जिसमें जैसे कोई चैनल चला गया हो, एंटेना हिल गया हो, दिशा बदल गई हो, लाइट आ रही हो और टीवी की स्क्रीन पर मच्छर मच्छर से दिखाई देते। ऐसा जो कोहरा सा जिसमें कुछ प्रकाश के दाने उबर चमक रहे हैं, बाकी अंधकार के अंदर। शुरुआत में साधक को इसी प्रकार का कोहरा सा दिखाई देता है जब दिव्य चक्षुओं से भीतर झांकता है। फिर कहा धूम। धूम का अर्थ है धुआं। जैसे कोई धुआं उठ रहा हो, और धुआं कैसा? प्रकाश का धुआं। फिर कहा अर्क। अर्क कहते हैं सूर्य। सूर्य का दिखाई देना, तारों का दिखाई देना। और अनल हवा, वो प्रकाश कैसा? जैसे हवा की तरह उड़ रहा हो। अनिल हवा और अनल आग, अग्नि। अग्नि की लपटें, अग्नि की गुफाएं दिखाई दे रही हो, ज्वालाएं दिखाई दे रही हो। खद्योत, जुगनू की तरह चमकने वाले तारे सितारे से भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश में दिखाई दे रहे हो। विद्युत, बिजली की तरह चमक हो, कड़क हो, कोंद हो। अचानक आपको कुछ दिखा और फिर आप ढूंढ रहे हैं उसे कि वो अभी तो मेरे को दिखाई दिया, अब कहाँ गया। स्फटिक और स्फटिक मणि, बिलोर पत्थर की तरह की अनुभूति। कुछ ऐसी चमकने वाली चीजें दिखाई दे रही हो। शशि नाम और चंद्रमा आदि के, आदि में यानी तारे, चंद्रमा, सूर्य, कुछ ऐसे पिंड जो भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश में इधर उधर, जैसे कोई हम आकाश में देखते हैं। जैसे कभी आपने साइंस सिटी में तारामंडल देखा हो, कभी आप किसी तारामंडल में गए हो, वहां पर बैठे हो, तो अंतरिक्ष में जाने वालों को सब और किस प्रकार से तारे सितारे ये सब दिखाई देते हैं, उनकी अनुभूति होती वैसा। आदि के रूपाणी रूप पुरः सराणी स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं ध्यान में, भ्रुकुटी में। तब एतानी, ये ब्रह्मणी, ब्रह्म प्रकृति जीवात्मा के स्वरूप, ज्ञान और ईश्वर की अभिव्यक्ति करानी, अभिव्यक्ति कराने वाले होते हैं, उसको प्रकाशित करने वाले। किसको? ब्रह्म को, प्रकृति को, जीवात्मा को। ये तीन ही तत्व हैं जिनसे सारा ब्रह्मांड पूरा विश्व बना है। इन्हीं तीन ही तत्वों को ये दिव्य प्रकाश जनाने की ओर साधक की आत्मा को लेकर जाता है। विशेष इन रहस्यों और संकेतों के विषय में थोड़ा उल्लेख ऊपर कर दिया गया है। ऐसे लक्षणों के प्रकट होने पर अधिक तत्परता, पवित्रता और निडरता के साथ अभ्यास के समय को बढ़ाते रहना चाहिए। आलस से प्रमाद न होने पाए, बुराइयों से कोई संपर्क या समझौता न किया जाए, क्योंकि कोई छोटी सी भूल चूक भी सारी साधना को बिगाड़ सकती है। फिर आरंभ से नई साधना करनी पड़ती। जब ऐसे लक्षण अपने ध्यान में उदित होने लगे, तो फिर साधक को ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, प्रभु में आस्था भाव के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। मनवा तो हंसा भया, उड़कर चला आकाश, ऊपर से ही गिर पड़ा यह माया के पास। मनवा तो हंसा भया, आत्मा तो हंस है। कौन होता है हंस? जो मोती चुगता है। कौन होता है हंस? जो अच्छाई बुराई में अंतर करता है। कौन होता है हंस? जो दूध और पानी को अलग थलग करके दूध का पान करता है।
यानी शुभ्र का, उत्तम का, श्रेष्ठ का चुनाव करता है। तो ये आत्मा में गुण, आत्मा हंस कब बनता है? जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो और ऊपर से ही गिर पड़ा यह माया के पास। और ऊपर से कब नीचे गिरता है, कब अधोगति को, कब उच्च स्थिति से नीचे गिरता है? जैसे ही सांसारिक प्रलोभनों में, जैसे ही मिथ्या में, झूठ में, गलत में विश्वास करने लगता है, उधर दौड़ने लगता है। तो जिनको इस स्थिति के कुछ भी अनुभव है, वो इस पर विचार करें और इसको आगे बढ़ाएं। इस पर और शेष प्रयोग कल करेंगे। अब आज इस पाठ को इतना ही रखेंगे। मौन हो जाएं, आंख बंद कर लें और तनिक इसकी ओर अपने मन को, अपने ध्यान को ले जाएं। इस ज्ञान को आत्मसात पुनः करें और फिर परमात्मा का धन्यवाद करें। भगवान से प्रार्थना करें कि जो श्लोक में कहा है, मुझे भी यह अनुभव हो, मेरा भी जीवन अध्यात्म की गहरी गहराइयों से जुड़े, मैं भी आत्म कल्याण के सुपथ पर अपने आत्मा को लेकर आगे बढ़ूं। भगवान से प्रार्थना करें और इन क्षणों के लिए, इस जीवन के लिए, इस अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करते हुए, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को अर्पण करते हुए अब इन भावों के साथ शांति पाठ करेंगे। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम।